तो अब मैं करूँगी अपने घर का पूरा काम। आज का मैं पूरा ब्लॉग आपको दिखाने वाली हूँ, मैं क्या क्या अपने घर में करती हूँ और कैसे अपने घर को मेंटेन करती हूँ और कैसे मैं अपने घर का अकेले ही पूरा घर का काम संभालती हूँ, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आप बने रहें मेरी पूरी वीडियो के अंत तक और देखते रहेंगे मेरा ब्लॉग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। और मैं अभी उठी हुई हूँ, अभी उठ के यहीं पर बैठी हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ जो है आज अपना पूरा दिन का अपना काम शेयर करूँ। तो ये देखिए मेरे बच्चे अभी सब सोए हैं। ये देखिए आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोग सब साथ ही सोए थे। यहाँ एसी लगा हुआ है इस रूम में, तो इसीलिए यहाँ सब हम साथ सोए हैं। तो दोस्तों अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैं सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी करती हूँ और 2 गिलास जो है मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद में और काम मेरा शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं अपने लिए गर्म पानी करूँगी और 2 गिलास में गर्म पानी पीऊँगी आराम से बैठ के। तो अभी यहाँ पर बैठ के मैं जो है अच्छे से 2 गिलास पानी पीती हूँ और फिर मैं पानी भरूँगी 1 बाल्टी, जो मैं जिससे मैं खाना बनाती हूँ दिन का सुबह का, वो मैंने 1 बाल्टी पानी भर दिया है सबसे पहले, क्योंकि फिर पानी बंद हो जाता है। अब मेरे घर की हालत देखिए आप कैसी हो रखी है, बच्चों ने कैसा मेरा घर बना के रखा है। पूरा घर में सामान बिखरा पड़ा है, कुछ कहीं कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं भी कोई सामान सही से नहीं है, पूरा अस्त व्यस्त हो रखता है सुबह सामान। तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। और पहले तो आधा घंटा ऐसे बैठना पड़ता है कि कहाँ से हम काम को शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आता। ये देखो मार्क्स भी बच्चों ने जो है वो पेड़ में टांग रखे हैं धो के, तो अभी सुबह मेरे को पूरा सही करना पड़ता है। अब मैं आ गई हूँ छत पे और बाकी काम मैं फिर शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं छत में, इतनी अच्छी ठंडी हवाएं रहती है और बहुत अच्छा मौसम रहता है सुबह का। ये देखिए हमारे पूरे चारों तरफ का व्यू, ये सामने नैनीताल दिख रहा है आपको और ये बगल में शादी है हमारे, और पूरा चारों तरफ का व्यू है। बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ पर और बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो जाए, तो डेली करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके जो है वो शरीर बहुत हल्का हो जाता है और बहुत अच्छा काम करने में दिल भी लगता है और अच्छा दिन रहता है। तो अच्छे दिन की शुरुआत के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, हल्की फुल्की जितना भी हम कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। कितना अच्छा मौसम होता है सुबह का। अब मेरी एक्सरसाइज पूरी हो गई है और मैं आ गई हूँ नीचे। अब मैं बनाऊँगी चाय और ये मैंने चाय रख दी है। अब मैं अदरक कूट रही हूँ, अदरक डालूँगी इसमें। और पहली चाय जो है मैं अपनी सास के साथ पीती हूँ। डेली का मेरा नियम है, मैं चाय बना के अकेले कभी नहीं पीती सुबह की। तो मैं चाय बना के सीधे अपनी सास के साथ जाती हूँ। मेरी सास नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहती हैं और मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ, तो नीचे मेरी सास रहती हैं। मेरा बेटा भी उठ गया है, अभी उठ के आ रहा है, तो उसको उठ के पहले प्यार करना पड़ता है सुबह। और इधर मेरी चाय बन रही है, तो अब मैं चाय लेके अपनी सास के पास जाऊंगी नीचे और वहीं मैं चाय पीती हूँ। और करीबन आधा घंटा या उससे भी कभी ज़्यादा हो जाता है मुझे वहीं पर रहती हूँ मैं सास के साथ, क्योंकि मैं पूरा दिन वहाँ नहीं जा पाती हूँ। मेरे बहुत सारे काम होते हैं घर में, मेरा चैनल भी है और घर के काम भी हैं, बच्चे भी हैं, बाहर का काम भी सब खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड तो घर में है नहीं, तो सब मैं ही संभालती हूँ पूरा घर। तो इसलिए अब मैं चाय बना के नीचे जा रही हूँ अपने सास के साथ।
वहीं पीऊँगी चाय। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और मैं आ गई हूँ अपनी अलमारी के पास। अब मैं क्या कपड़े पहनूंगी आज, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। ये डेली का होता है, अलमारी के आगे आते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम आज क्या पहने। तो 10 मिनट तो यही डिसाइड करने में लगता है कि हम आज कौन सी साड़ी पहने या कौन सा सूट पहने। तो वही मैं देख रही हूँ। आज मैं ये पहनूंगी, अपनी ये वाली साड़ी पहनूंगी। बहुत सुंदर साड़ी है ये, वाइट कलर में, वाइट क्रीम कलर में साड़ी है। ये पहनूंगी मैं आज। तो अब मैं गई नहाने के लिए। बाय। अभी मैं आ गई हूँ नहा के और मैंने देखी ये साड़ी पहन ली है। तो अब मेरा काम शुरू हो गया है घर का। सबसे पहले मैं अपना पूरा घर ठीक करती हूँ, सारा सामान उठाती हूँ घर का। सोफ़ा ठीक करूँगी और पूरा ढंग से लगाऊँगी सब कुछ, और पूरा सामान उठाऊँगी जो मेरा बिखरा पड़ा है। सब कुछ पहले सही से लगा लेती हूँ। दूध चाहिए, दूध दूध चाहिए रूबी, इधर आओ। ये बिल्ली है ना, ये भी मेरे पर ही निर्भर है। इसको भी सुबह दूध चाहिए और चिकन चाहिए होता है। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ और अब मैं करूँगी पूरे अपने घर का काम। इधर मैंने बच्चों को भी उठा के इनको भी लगा दिया है कि ठीक करो, तुमने रात को सब बिगाड़ के रखा था। तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है मेरी। और ये देखिए सारा सामान जो है ये पूरा इधर और इधर डांस कर रहा है। मैं तो काम में लगी हुई हूँ और ये डांस करने में लगे हुए हैं। ये देखो जहाँ तहाँ मतलब कहीं भी कोई ओना कोना कहीं भी छोटा नहीं रहता है। पता नहीं क्या कर देते हैं बच्चे, कितना ही संभालो कितना ही ठीक करो फिर भी पूरा घर जो है वो अस्त व्यस्त ही रहता है। पूरा दिन में 2-3 बार का जो है मेरे घर में झाड़ू लगता है, उतनी बार पोछा लगता है, उतनी बार सामान सब रखना पड़ता है। फिर भी सुबह देखो जैसा का तैसा ही रहता है, क्योंकि बच्चे घर में हैं, लॉकडाउन है, स्कूल नहीं खुले हुए हैं। और अगर जब स्कूल होते हैं बच्चे तो बिल्कुल घर सही रहता है। सुबह ठीक करो एक बार बस हो गया, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह 6 बजे स्कूल चले जाते हैं और दिन में 1 बजे आते हैं। फिर उनका ट्यूशन टाइम हो जाता है, ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर शाम को किताब पढ़ते हैं। तो दिन भर उनका एक रूटीन बना रहता है, हमारा भी एक अच्छा सा रूटीन बना रहता है। तो स्कूल बंद होने से, इस कोरोना की वजह से सब बहुत परेशान हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं और घर है इतना बड़ा और बाहर के काम भी हैं, सब मुझे खुद ही संभालने पड़ते हैं, मैं खुद ही करती हूँ। और डेली मुझे मार्केट भी रोज़ ही जाना पड़ता है। कभी कोई दिन ऐसा होगा कि नहीं जाती, नहीं तो
कोई ना कोई काम तो दिन दिन में एक बार ज़रूर ही पड़ जाता है। कभी बच्चों का हो जाता है, कभी घर का हो जाता है, या कभी बैंक जाना हो जाता है, कभी कहीं मतलब एक भी दिन जो है मेरा बाहर बिना जाए नहीं रहता है। मतलब मुझे डेली एक बार बाहर ज़रूर ही जाना पड़ता है। और कभी जैसे मैं सोचती हूँ आज कोई काम नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है, तो उस दिन बाहर के काम मुझे मतलब हो जाते हैं। जैसे कभी मेरी सास बोलती हैं आज यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, तो वो भी मेरे पास काम हो जाते हैं, तो ठीक लगता है। लेकिन कभी-कभी बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत काम होते हैं, और जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ हो जाता है तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और ख़ास तौर पर इसी लॉकडाउन में मैं 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हुई। काम करते-करते मैं बहुत थक चुकी हूँ, और अब मैंने एक चैनल अपने सर में और ले लिया है, तो उसका भी मेरे पर काम है, बोझ है कि बस कुछ ना कुछ डालना है चैनल पर, और इसलिए लगी रहती हूँ मैं। तो अभी मेरा सब इधर सामान सब कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं लगाऊँगी झाड़ू और सभी कमरों में। और इधर बिल्ली का दूध प्रॉपर एक कटोरी में भरा रहता है, और कटोरी में पानी उसके लिए हमेशा रहता है यहाँ पर। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ सभी कमरों में। बच्चे डांस कर रहे हैं इधर, देखिए ये कोई टीवी देख रहा है, कोई डांस कर रहा है। और बच्चे भी काम करते हैं मेरा, तो कभी मैं कराती हूँ, कभी नहीं कराती हूँ। कभी टाइम होता है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, और कभी नहीं होता है तो उनसे कहती हूँ कि आप लोग कर लो करके। तो आज मेरे को टाइम था, तो मैंने कहा इनसे ठीक है आप लोग अभी उठे हो तो और काम करोगे, अभी झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ, फिर मेरे को जाना है बाहर, तो आप अभी आराम करो, फिर और काम आप लोग करोगे। तो मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया, और पेड़ों में पानी डालना होता है। छत में भी मेरे गमले हैं, वहाँ भी पानी डालना होता है। यहाँ पर भी मैंने बहुत गमले रखे हुए हैं, तो इनमें भी मैं पानी डालना पड़ता है सुबह शाम। आजकल बहुत पानी की ज़रूरत होती है पेड़ों को, तो सुबह शाम पानी डालना पड़ता है। बहुत सारे काम होते हैं घर के। अब मैं पोछा लगा रही हूँ, देखो खुद ही लगाते हैं हम, हमारे पास कोई काम वाले नहीं हैं, तो हम खुद ही सब काम करते हैं। पोछा, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह जो भी हैं, बहुत काम होते हैं घर में। कितना ही काम करो, लेकिन हस्बैंड लोग तो बोलते हैं कि क्या काम है तुम्हारा, और बाहर वाले भी बोलते हैं क्या काम है, पर हमारा कितना काम है वो हमको पता है, कितना काम होता है। बहुत काम होते हैं यार घर में, ख़ास तौर जब से लॉकडाउन लगा है, बच्चे घर में हैं, तो बहुत काम होते हैं। अभी मेरा पोछा लग गया है, अब मैं तुलसी को जल देने आई हूँ, तो अभी मैंने तुलसी तो दोस्तों अभी मैं मंदिर में आ गई हूँ। नहा लिया था मैंने सुबह, और अब मैं मंदिर में आ चुकी हूँ। मैं करूँगी पूजा, और ये डेली का रूटीन होता है, उसमें शामिल होता है। तो सबसे पहले हम झाड़ू पोछा करके पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद जो है हम दिया बत्ती करते हैं अपने इष्ट को, और अपने कुल देवता को हम याद करते हैं, अपने भगवानों को याद करते हैं। तो अभी मैं दिया जलाऊँगी। और ये देखो बच्चों के काम, यहाँ माचिस भी नहीं है। मेरा बेटा है ना छोटा, इतना शैतान है वो, उसने मंदिर से माचिस भी गायब करके रखी है। अब एक तिल्ली मुझे मिली है यहाँ पर, और नीचे जो माचिस का डिब्बा पड़ा था उससे मैं जलाऊँगी। यहाँ माचिस भी नहीं है, तो एक तिल्ली से माचिस से मैंने दिया जला दिया है। और धूप अगरबत्ती दिया जो भी है हम लोग मंदिर में जलाते हैं। मैं पूजा कर रही हूँ।
तो दोस्तों अब मेरी पूजा हो चुकी है और मैं तुलसी को धूप लगाने जा रही हूँ और अब मैं जाऊँगी सीधे किचन में और आटा गूँथूँगी। आ गई हूँ मैं किचन में और मैं आटा गूँथ रही हूँ। अब मैं आटा मेरा गूँथ चुका है और अब मैं मेरी बेटी जो है वो बनाएगी नाश्ता, वो उठ जाएगी तो वो रोटी वही बनाती है। और अब मैं जो मेरा मार्केट का काम होता है वो मैं करके आधे घंटे में वापस घर आऊँगी। दूध सब्ज़ी वगैरह जो भी मेरा सामान ख़त्म रहता है मैं उसको लेके आधे घंटे में वापस आऊँगी। तो मैं निकल चुकी हूँ मार्केट के लिए और मैं जाऊँगी अपनी गाड़ी से। मेरे हस्बैंड ने मुझे इसलिए बुला रखी है, बहुत सारे काम होते हैं तो मैं जल्दी जल्दी में रहती हूँ। और इधर मेरी बेटी ने देखो नाश्ता तैयार करके रखा है, सब्ज़ी भी बना के रखी है और मैं आके तुरंत सीधे हम लोग नाश्ता करेंगे। और मैंने बोला सबसे पहले सास के लिए बना के दे दे रोटी, क्योंकि वो उनको भी देना है। और ऐसा नहीं है कि मैं ही देती हूँ, मेरी जेठानियाँ भी हैं नीचे, वो लोग भी देते हैं और मैं भी देती हूँ। तो इधर दूध मैंने सबसे पहले बिल्ली के लिए कच्चा दूध निकाल के रख दिया है, क्योंकि कच्चा दूध बिल्ली के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो मैं उसके लिए निकाल दिया। और ये नाश्ता मेरी सास के लिए गया देती हूँ। अब हमने नाश्ता कर लिया है और दिन में हमने शादी में जाना है, तो बेटी ने बोला मम्मी मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ। और चूड़ियाँ भी उन लोगों ने मेरे को तैयार करके रख दिया है, आधा चूड़ियाँ पहना दी और बेटी ने मेहंदी भी लगा दी है हाथों में, थोड़ा बड़ी बेटी है थोड़ा छोटी बेटी है। और इधर मैं अब दिन का खाना तैयार कर रही हूँ। तो दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको पूरे दिन का ब्लॉग दिखाऊंगी, तो सॉरी मैं आपको पूरा दिन का ब्लॉग नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं बना पा रही हूँ उतना, तो काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें भी। तो मैं इतना ही आज कर पाऊँगी। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं दूसरे दिन आपको ब्लॉग दिखाऊँगी, बनाऊँगी। और आज के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो मेरा काम भी बहुत है, तो इसके चक्कर में मेरा काम लेट हो रहा है, मुझे शादी में भी जाना है। तो आपको अगर पसंद आएगा तो कमेंट कर। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और मेरा चैनल देखते रहना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय 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 बाय।